अधिकारी पन्ना के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि बीट पन्ना के कक्ष क्रमांक 427 में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना रानीगंज के स्थानीय निवासियों के द्वारा, जिसमें एफआईआर की जा रही है और साथ में जो भी अपराधी अगर की पहचान होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर। जो सच है सो देखेगा। जी हाँ दोस्तों, खबरों की दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं। आज खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से कि कैसे पन्ना में वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। लोग थे वो लोग जिन्होंने हाथापाई की। ये विवाद रानीगंज के लोगों द्वारा किया गया है। हम लोग पन्ना रेंज की पन्ना बीट में प्लांटेशन है, तो वहाँ पर वो लोग पर डे जाली तोड़ के अपने जानवर को अंदर कर देते थे, जिससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा था। तो आज हम लोग करीबन 10 से 12 स्टाफ हमारा वहाँ गया और जाके उनको समझाया कि भाई लोग आप यहाँ से रास्ता ना बनाएं और आगे पीछे कहीं से भी रास्ता हो वहाँ से जाओ। और उनको समझाया तो पहले तो वो समझाने के बाद चले गए। फिर करीबन 7 बजे के आसपास वो 60 से 70 आदमी, जिसमें महिलाएं भी थी, कुल्हाड़ी डंडे लेके हथियार लेके आए और एक तरफ से उनने मारना चालू कर दिए सभी स्टाफ को, जिसमें हम 4-5 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं। और ऐसे फिर हम उनको स्टाफ में हमारा 7-8 लोग वन रक्षक थे हम, और हमारे 8-10 चौकीदार थे। दोस्तों खबर का रुख करते हुए चलते हैं। पशुपालकों ने वन कर्मियों को दौड़ा कर पीटा, 8 घायल, 5 की हालत गंभीर। जी हां, पन्ना कोतवाली अंतर्गत रानीगंज के पास की घटना। मध्य प्रदेश के पन्ना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला रानीगंज लोकपाल सागर तालाब से लगे जंगल में पशुपालकों और वन कर्मियों के बीच हुए विवाद में पशुपालकों के द्वारा वन कर्मियों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद घायल वन कर्मियों ने पन्ना कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय पन्ना में चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल वन रक्षक विनोद मौर्य ने बताया कि उत्तर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र पन्ना की पन्ना बीट में रानीगंज के कुछ पशुपालक प्लांटेशन की जाली तोड़कर पशुओं को अंदर कर देते थे, जिसमें पौधे उखड़ जाते थे। कई बार रोका गया लेकिन वह नहीं माने। 2 सितंबर को लगभग 8 वन रक्षक और लगभग 10 वन सुरक्षा कर्मचारी प्लांटेशन पहुंचे और पशुपालकों को समझाइश देने का प्रयास किया। पहले तो पशुपालक अपने घर लौट गए, लेकिन शाम करीब 6 बजे आधा सैकड़ा से अधिक लोग, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी लोग हथियारों में लाठी डंडा हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए और वन कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 8 वन कर्मी घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय पन्ना में चल रहा है। वन विभाग के एसडीओ कृष्ण मरावी ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ कोतवाली पन्ना में शिकायत दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। स्थानीय लोगों को द्वारा बताया गया कि यहाँ पशुपालकों और वन कर्मियों का विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। रानीगंज के दर्जनों लोगों की आजीविका का साधन पशुपालन है, जो शुरू से जंगल में अपनी भैंसें चराते रहे, लेकिन अब वन विभाग द्वारा जगह जगह प्लांटेशन लगाकर तार जारी और खकरी लगा दी गई है। पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं मिलने पर पशुपालक परेशान है। भैंसों को घर में बांधकर चारा भूसा खरीद कर खिलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। पशुपालकों द्वारा कई बार मांग की गई कि जंगल में पशु चराने के लिए कुछ रास्ता दिया जाए, लेकिन किसी के द्वारा कोई निराकरण करने का प्रयास नहीं किया गया। इससे इस प्रकार की घटना सामने आई है। दोस्तों ठीक है, वन एवं पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए, पर आज वो ग्रामीण स्तर जिनका एकमात्र धंधा गौरक्षक या पशुपालकों के द्वारा अपनी आजीविका को चलाने का था, अब आखिर उनकी आजीविका चले तो चले कैसे? कर्ता
मरता क्या करता नहीं। इसमें मैं नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेना चाहिए, लेकिन जंगल से सटे गांवों में, मजरा टोलों में जो बेचारे गरीब, गुरबे, दबे कुचले, अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके एकमात्र उद्देश्य जंगल की वनोपज, जंगल पर आधारित और उनके पशुपालक थे। गांव में कोई रोजगार के संसाधन तो है नहीं, पंचायतें रोजगार देनी नहीं हैं। अब आखिर ऐसे में एक यक्ष प्रश्न उठता है कि वो अपनी आजीविका और परिजनों की आजीविका कैसे चलाएं। पन्ना में जो यह विवाद सामने आया है रानीगंज में, वहाँ के रानीगंज के लोगों से जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जो सच है सो दिखेगा पर बातचीत की, तो कैमरे के सामने आने से मना करते हुए लोगों ने, दर्जनों लोगों ने बताया कि साहब हम कहाँ जाएं। हमने वन विभाग के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार प्रार्थना की, आवेदन दिए। आखिर ठीक है, आप जंगल सहेजिए, पर्यावरण सुरक्षित रखिए, वनों को सुरक्षित रखिए, लेकिन जानवरों, वनों के साथ साथ मानव जीवन को भी तो बचाना होगा, मानव सभ्यता को भी तो बचाना होगा। उनकी आजीविका कैसे उनके जो है दिन गुजरेंगे, कैसे उनके बच्चे और उनके परिवार पलेंगे। यह जो विवाद है ये इसी को लेकर हुआ। अगर प्रशासन, वन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को बीच का रास्ता निकाल के करते तो इस तरह के अटैक होने की संभावना कम रहती। ठीक है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो आदमी कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर का यह संदेश है, एक सुझाव है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, वन प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि जैसे ये गाँव है, जहाँ इस तरह के गांव हैं, वहाँ पर कुछ जगह, जी हाँ दोस्तों, कुछ जगह वहाँ के जो मवेशी है, पशु है, पशुपालक हैं, उनके लिए आरक्षित करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़मीन आरक्षित हो जाएगी तो जो पशु हैं, जो गांव की जो बेचारे गरीब गुरबे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य पशुओं को रख कर उनसे निकलने वाला दूध, दही, मठा, घी बेच के अपना और अपने परिवार का उदर पोषण करने के लिए होता है। अब बेचारे वो रास्ता बंद हो रही है। अगर समय रहते इस पर रास्ता नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में और बड़ी क्रांति हो सकती थी। तो देश में 1927 में कानून आया था, वन संरक्षण कानून, और जल, जंगल और ज़मीन को सहेजने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक स्लोगन भी चलाया था। साथ ही इस कानून का एक व्यापक उद्देश्य यह था कि जो जंगल की सीमा या जंगलों में लोग रहते हैं उनको संरक्षण, पल्लवित, पोषित किया जाए। अब सवाल यह होता है, यह उठ रहा है, मैं जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, क्या आप जो है इस तरह के कितने गांव बसाएंगे, कितने लोगों को विस्थापित करेंगे? ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व से विस्थापित हो जाएंगे। अब यह मामला जो पन्ना का था, यह उत्तर वन मंडल अंतर्गत आता है, तो वन का संरक्षण के साथ साथ हमें वन की सीमा में रहने वाले उन लोगों को भी तो संरक्षित करना होगा। कानून भी यही कहता है। जी हाँ दोस्तों, 1927 में जो कानून बना था वन संरक्षण और वहाँ के लोगों के लिए आजीविका मिशन, वन के द्वारा आजीविका मिशन को लेकर कानून संरक्षित है। उस कानून के परिपालन और परिप्रेक्ष्य में आज कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज जो ये विवाद, ये पन्ना भर की एक घटना नहीं है जो दोस्तों, ये प्रदेश व्यापी और देश व्यापी है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ग्राम में बसता है, जो गांव में बसता है। आज गांव आप पूरे खत्म नहीं कर सकते हैं। गांव में आज भी आजीविका मिशन है जो वन के द्वारा होती है, वो आजीविका मिशन, उसको लेकर चलना होगा। प्रशासन में बैठे जिम्मेदार और जिम्मेदारी जिनके कंधों पर हैं उनको सोचना होगा।
कि इन ग्रामों में जो भारत में ग्रामीण बसता है या गांव बसता है, वहाँ के लोगों को संरक्षित करना है, हमें वनों को संरक्षित करना है, हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, हमें जानवरों को संरक्षित करना है। पर वन आजीविका मिशन के तहत हमें वहाँ पे रह रहे लोगों को वन के द्वारा आजीविका भी बनती रहे, मिलती रहे, उनके पशु, उनके जो वो पालक हैं उनको जो है निरंतरता एक थीम मिलती रहे। आज देखिए ना आप, आज पशुओं की खासकर भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मैंने अपने एक खास इंटरव्यू में जिले के संवेदनशील कलेक्टर सम्मानित सुरेश कुमार साहब से इस विषय पर चर्चा भी की थी। आपने देखा होगा कि सड़कों पर आज वो बेचारे मवेशी, जी हाँ दोस्तों, मवेशी एक दो की नहीं, हजारों की, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर डेरा जमाए हैं। उससे यह हो रहा है, ये उसी का चैप्टर है दोस्तों जिस पर हम बात कर रहे हैं। अगर वन आजीविका मिशन के तहत उन जानवरों को, उन पशुओं को संरक्षित किया गया होता, वहां जगह दी गई होती, तो आज सड़कों पर ना बैठते। खखरी बांध दी गई है, तारवाड़ी लगा रही है, आदमी इतना लोलुप हो गया है कि जो चरनोई जगह हुआ करती थी उस पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। शमशान भूमि भी नहीं बची है, चरनोई भूमि नहीं बची है। तो अब सवाल यह उठता है इस दौर में कि आखिर पशु बेचारे जाए तो जाए कहाँ? जानवर भी तो सूखी जगह देखता है ना दोस्तों बरसात में। उस पर एक ये चीज हो गई कि इस सरकार ने पशुओं के संरक्षण के लिए कुछ वैसे तो किया नहीं। गौशालाएं जो थी, कमलनाथ ने गौशालाओं की को भी गौशालाएं नहीं बन पा रही है। कांजी हाउस हुआ करती थी, कांजी हाउस भी बंद कर दिए। कांजी हाउस बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कांजी हाउस अगर रहती ना दोस्तों तो एक डर रहता था पशुपालकों में कि यार कांजी हाउस में हमारे ढोर बछेरू मवेशी बंद हो जाएंगे तो हमें पैसा लगेगा, रात रुक जाएंगे तो जो है उसकी खुराक लगेगी। तो मेरा तो कहना है, ये बड़ी राय है लोगों की कि कांजी हाउस भी फिर से शुरू होना चाहिए, गौशालाएं शुरू अच्छी बननी चाहिए। चूंकि जल, जंगल और जमीन, देखिए ना द्वापर युग में भगवान कृष्ण और गाय कितनी पूजनीय है, कितना गाय का दूध, दही और मही और तमाम सब चीजें से कितनी चीजें बनती हैं जो पल्लवित तो पोषित करती हैं। आज हम उस गाय और उन जानवरों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। हमारा यह खास प्रोग्राम उस मुद्दे पर तो था ही, साथ ही एक जागरूकता वाला भी है। हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आज सड़कों पे जो जानवर बैठ रहे हैं, अगर चनरोई भूमि सुरक्षित होती दोस्तों, जंगल में कुछ जमीन इन मवेशियों के लिए छोड़ी जाती, तो इस तरह के जो वाक़ये हो रहे हैं, इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, अब देखिए ना, इसी को लेकर महिलाएं भी रोषित हो गई। महिलाएं भी हंसिया लेके, पुरुष कुल्हाड़ी लेके, लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। आखिर वो जानवर पाले हैं तो भूसा कहाँ से लाएंगे, उनके लिए कहाँ से चारा ले आएंगे? क्योंकि सब जगह तो आपने बंद कर दिया है। तो शासन और प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसे रास्ते बनाए कि जानवर भी सुरक्षित रहें, उनको भी संरक्षण मिले। और जंगल में बसे गांव हैं जो वो भारत का कानून है 1927 में जो पारित हुआ है, जल, जंगल और जमीन सहेजने के लिए वन आजीविका मिशन के तहत, उस पर भी सोचना चाहिए जिम्मेदारों को। और सड़क पर जो मवेशी बैठ रहे हैं वो नहीं बैठेंगे। अगर उनके लिए एक जंगल में जो चरनोई जमीन, पहले राजा महाराजा के कार्यकाल से चरनोई भूमि हुआ करती थी दोस्तों, आप जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं कि चरनोई भूमि का क्या महत्व होता है। आज चरनोई भूमि कहीं बची नहीं है। चरनोई भूमि इसलिए छोड़ी जाती थी कि गांव के जो पशु हैं या पशुपालक हैं, वहां पर हेड़ की हेड़ है या भारी झुंड जो है वहां पर जाता था और चरनोई भूमि में सुबह से शाम तक चरता था और शाम को वरेदी उनको घर ले आया करते थे। अब चरनोई भूमि तो छोड़िए साहब, नेशनल हाईवे या सड़कों पर या स्टेट हाईवे पर या गांव की सड़क मार्गों को पटरी तक लोगों ने दबा दी है। कितनी बड़ी विसंगति है। यह सरकार जो दम भरती है, और इनकी इस सरकार में खासकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में आज अगर सबसे ज्यादा दशा और दुर्दशा है तो उन पशुओं की है।
इन पशुओं को बैठना पड़ता है मजबूरन सड़क पर। अगर चारा और सूखा मिलेगा तो कभी भी आप पीछे 1 दशक पहले जाइए ना, आप ज्यादा मत जाइए। 5 से जब दूसरी गवर्नमेंट हुआ करती थी, कभी सड़कों पर मवेशी नहीं बैठा करते थे दोस्तों। विदिन 1 दशक से ही बैठने लगे हैं, कारण जगह नहीं बची। अगर जगह होती तो ये पशु जो आज सड़कों पर बैठ रहे हैं वो नहीं बैठते। मवेशी जहां घास मिलती, पानी मिलता, वहां बैठते, और काजी हाउस होती तो काजी हाउस में रहते। अब इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज समय मौतें हो रही हैं। हरकारा कलेक्टर ने स्पष्ट कहा था मेरे से कि नगरीय निकायों में स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि सड़कों पर जो है मवेशी ना बैठें, लेकिन नगर पंचायत में बैठे जो है, नगर परिषदों में या नगरीय निकायों में बैठे जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हों। जबकि भारी भरकम अमला है, सफाई और स्वच्छता वाला अमला है, वो चाहे तो सड़कों से हरकारा लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। वही आप अमानगंज, पन्ना, आप पन्ना से जब चलते हैं तो टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे ना, आप टोल प्लाजा के पास देखिए हजारों की तादाद में अमझिरिया में, जी हाँ दोस्तों, हजारों की तादाद में अमझिरिया में आपको जो है मवेशी, आवारा पशु बैठे मिलेंगे सड़कों में। लोग टकरा जाते हैं, चूंकि लाइट की रिफ्लेक्टर की रोशनी पड़ती है सामने से, बीच में मवेशी मिलते हैं। कितनी यहाँ समय मौतें हो रही हैं। यह आज एक मध्य प्रदेश या पन्ना भर का विषय नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश का विषय है। मैं अभी यूपी गया था, हर जगह ऐसे हालात हैं। यूपी में कामोबेश जो संसदीय चुनाव में सीटें कम हुई है ना, उसका कारण कुछ ना कुछ यह भी था दोस्तों। समय रहते भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को और जिम्मेदारों को पहल करनी होगी, सोचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में वन विभाग के अभी 8 और 10 कर्मचारियों के साथ इस तरह हादसे हुए हैं। आने वाले समय में ग्रामीण गांव के लोग जो जंगलों की सीमा है, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर जानलेवा हमले होंगे। सो दोस्तों, यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट। होगी बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर जो सच है सो दिखेगा, पर थी यह रिपोर्ट। नमस्कार।